राधा स्वामी जी। एक सत्संगी औरत थी। वह रोज सत्संग घर जाती थी, सेवा करती थी और अपने बच्चे को साथ ले जाती थी। वह बाजार से जो कुछ भी लेकर आती थी वह बाबा जी के आगे रखती थी और घर में भी जो कुछ बनाती थी वह भी बाबा जी के आगे थाली में परोस कर रखती थी। उसका 5 साल का एक लड़का था जो यह सब तक देखता रहता था। वह सब इसलिए करती थी कि उस पर बाबा जी की दृष्टि पड़ जाए और वह प्रसाद बन जाए। एक दिन उसके लड़के का जन्मदिन था। माँ ने खीर, पूरी, हलवा, छोले बना रखा था और साथ में एक गिलास पानी भी बाबा जी के आगे रख दिया और वह अपने काम में लग गई। उसका जो बेटा था वह बोला, आज मेरा जन्मदिन है, मैं बाबा जी को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। माँ ने कहा, बाबा जी के आगे रख दो, बाबा जी अपने आप खा लेंगे। माँ कुछ समय के लिए रसोई में काम करने चली गई। बच्चे ने देखा कि अब माँ रसोई में काम कर रही है तो वह रोटी को तोड़कर बाबा जी के मुंह को लगाने लगा। बाबा जी भी बड़े प्यार से खाने लगे। बाबा जी तो प्यार के भूखे हैं और ऐसा करते करते उसने पूरी रोटी बाबा जी को खिला दी। खाना खिलाने के बाद बच्चे ने बाबा जी को पानी पिलाने के लिए गिलास उठाया तो उसने अपनी माँ को आते देखा और उसके हाथों से पानी का गिलास बाबा जी की फ़ोटो पर गिर गया। बाबा जी का सब रूप गीला हो गया और उसकी माँ ने उसे डांटा कि मैंने तुझे कहा था कि बाबा जी खा लेंगे तो फिर तुम खिलाने बैठ गए। तो वह बच्चे बोला कि मम्मी देखो, बाबा जी ने मेरे हाथ से पूरी रोटी खा ली है, मैं तो उनको पानी पिला रहा था, आप आ गए इसलिए मेरे हाथों से पानी का गिलास बाबा जी की तस्वीर पर गिर गया। माँ ने कपड़ा लाकर बाबा जी के स्वरूप को साफ किया। उधर बाबा जी ब्यास में कुर्सी पर बैठे थे तो उनके कपड़े गीले हो गए। साथ बैठे एक सेवादार ने पूछा, बाबा जी यह क्या हुआ? तो बाबा जी बोले, एक छोटे बच्चे ने मुझे खाना खिलाया, खाना बहुत स्वाद था, मैंने पूरा खाना खा लिया और जब वह पानी पिलाने लगा तो उसकी माँ आ गई और सारा पानी मेरे ऊपर गिर गया, इसलिए मेरे कपड़े गीले हो गए। बाबा जी बोले, बच्चे जो अपने माता पिता को करते देखते हैं वही करते हैं। यह उस बच्चे का प्यार था जो सच्चे मन से मुझे खाना खिलाने लगा और मुझे खाना खाना पड़ा। आज तुम मेरा खाना मत बनाना क्योंकि वह खाना खाकर मेरा पेट भर गया है। ऐसे प्यारे बाबा जी जो सबको अपना बना लेते हैं, उनका बार बार शुक्र। संत महात्माओं ने अपने अनुभव से यह जान लिया है कि सभी इच्छाओं का नाश करने का केवल एक ही उपाय है और वह है शब्दों के बंधन से छुटकारा पाने का। यह सबसे उत्तम साधन है। यही साधन है जो हमें विनाशकारी सांसारिक पदार्थों से विरक्त करके मुक्ति और प्रकाश की ओर ले जाता है। सतगुरु हमें शब्द उनके अभ्यास का उपदेश देते हैं और इस पर अमल करने के लिए प्रेरित करते हैं। युगों युगों से इस संसार में दुनिया विचारों से छुटकारा पाने की केवल यही औषधि रही है।
शब्द धुन से जुड़कर ही हम इस दुनिया से विरक्त हो सकते हैं। सबसे पहले हमें इच्छाओं पर काबू पाने की कोशिश करनी है, परंतु इच्छाओं पर काबू पाने और उन्हें नष्ट करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो। हमें इच्छाओं के सामने घुटने टेकने की बजाय वही करना चाहिए जो हमें बेहतर लगता है। यह अस्थायी सफलता है। हालांकि शुरू में हम इच्छाओं का नाश नहीं कर सकते, परंतु इन्हें वश में तो कर सकते हैं। इन्हें रोक कर रख सकते हैं और इन्हें नकार भी सकते हैं। हम ऐसा तभी कर पाएंगे अगर बुरी आदतों से हमारा आत्मबल नष्ट नहीं हुआ या कमज़ोर नहीं पड़ गया। इसके बाद अपने अंतर ध्यान में टिकाकर सतगुरु का अनुसरण करते हुए हम उच्च लोकों की ओर आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ दिव्य धुन के वास्तविक रूप से हमारा संपर्क होता है। जब हम सचेत होकर इसमें लीन हो जाते हैं और इसके अलौकिक संगीत को सुनते हैं, तब शब्द इसे पूरी शक्ति से अपनी ओर खींच लेता है और अपने आप सब कुछ फीका पड़ जाता है। सांसारिक पदार्थों के आकर्षण खत्म हो जाते हैं और हमें किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रहती। शब्द धुन हमारे रोम रोम में समा जाती है। आत्मा शब्द में समाकर एक हो जाती है और हम पल भर के लिए भी इससे अलग नहीं होना चाहते। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए सतगुरु हमारी सहायता करते हैं। जब हमारा सतगुरु से मिलाप होता है तो हमारे हृदय में प्रेम पैदा होता है। हमें उनका अनुसरण करने में आनंद आता है, क्योंकि हमें समझ आ जाती है कि वह हमें अमर जीवन की ओर ले जा रहे हैं। जैसे जैसे सतगुरु के साथ हमारा प्रेम बढ़ता है, सांसारिक आकर्षणों की इच्छा कम होती जाती है। धीरे धीरे शिष्य उस अवस्था में पहुंच जाता है जिसमें इच्छा और वासनाओं पर जीत हासिल करके सतगुरु के अनुसरण में आंतरिक लोगों में जाना उसे मुश्किल नहीं लगता। जब वहाँ शब्द सुनाई देते हैं तो आत्मा उसमें लीन हो जाती है, फिर इच्छाएं खत्म हो जाती हैं और शब्द की धारा में विलीन हो जाती है। फिर मुक्ति निश्चित है। जब कोई व्यक्ति उस प्रकाशमान सत्य के साथ एक हो जाता है, तब उसकी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं और वह मुक्त हो जाता है। आप सबसे बार बार यही अनुरोध है कि आप भजन सिमरन को पूरा पूरा समय दें, बाबा जी की बात को मानें। यही उनकी असली सेवा है। राधा स्वामी जी।